कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है एक बहुत ही बढ़िया फंड जिसे हम लोग NFO कहते हैं, न्यू फंड ऑफर्स। 10 रुपए के फेस वैल्यू पर आप एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो धीरे धीरे NAV बढ़ता है और आपको गेन मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्यों मल्टी एसेट फंड आपको चुनना चाहिए और ये आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए, किनके लिए ये फंड है और किनके लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में जिसमें हम लोग कैनरा रोबेको मल्टी एसेट फंड पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मल्टी एसेट फंड यानी कि आपको अलग अलग एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। अब कौन से एसेट क्लास? पहला हो जाता है फिक्स्ड इनकम, दूसरा हो जाता है इक्विटी, तीसरा हो जाता है कमोडिटी या आप उसे गोल्ड या सिल्वर में भी देख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये एक पूरा डिटेल एनालिसिस है कि 2016 में आप देखिएगा तो कमोडिटी का रिटर्न काफी अच्छा था, फिक्स्ड इनकम का रिटर्न कम था और इक्विटी का रिटर्न उससे भी कम था। 2017 में आप देखिए तो इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न दिया था, फिक्स्ड इनकम उससे कम और कमोडिटी उससे भी कम। इसी प्रकार से ये आप डेटा देख पा रहे होंगे जिसमें हम लोगों ने 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तो यहाँ आप देख रहे कंसिस्टेंटली कमोडिटी किसी समय में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी समय में इक्विटी काफी अच्छा कर रहा है, किसी समय में फिक्स्ड इनकम अच्छा कर रहा है। अब मल्टी एसेट फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका फायदा ये हो जाता है कि आपको ये मिल जाता है कि हर एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो कमोडिटी या गोल्ड गिरता है और जब कमोडिटी बढ़ता है तो इक्विटी गिरता है। लेकिन लंबे समय में जब आप देखेंगे तो दोनों का ही प्राइस बढ़ता है। अब इसमें आपको फायदा क्या मिल जाता है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है और सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। अब क्यों मल्टी एसेट फंड? पहली चीज है कि ये पूरे हर एक सीजन में आपका काम करता है। रिस्क स्ट्रक्चर बहुत ही सिक्योर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सेफर साइड में निवेश अपना रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेटर चॉइस हो सकती है। आप लंबे समय के लिए यहाँ निवेश कर सकते हैं। लंबे समय में आपको ये बहुत ही बेटर रिटर्न निकाल कर देता है। साथ ही साथ जब भी बाजार गिरता है तो आप देखेंगे सारे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, जो हाईली इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट है उनका रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। लेकिन कभी भी आप मार्केट जब भी गिरे तो मल्टी एसेट फंड को आप नेगेटिव होता हुआ नहीं देखेंगे क्योंकि ये डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं इक्विटी गिरता है तो उस जगह पर गोल्ड बढ़ता है जो उसे बैलेंस कर देता है। इक्विटी का टैक्सेशन में आपको बेनिफिट मिल जाता है और एक अच्छा खासा रिटर्न भी। ये एक चार्ट है जिसमें कि आप समझ सकते कि गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी 2015 से लेकर के 2024 तक में किसका किस तरह का रिटर्न रहा। तो देख पा रहे होंगे कि कभी कभी सिल्वर वगैरह आपको नेगेटिव रिटर्न भी देता है, लेकिन आप अगर एवरेज तीनों का निकालिएगा चारों फंड्स का तो आपको एक बैलेंस्ड रिटर्न निकल कर आता है। अब कुछ फंड का हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं कि अगर आप कैनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में जाते हैं, इक्विटी एक्सपोजर हमारा कम है यानी कि 10 से 25% है, तो यहाँ क्या होगा, ये बहुत ज्यादा सेफर साइड में हो गया, लेकिन इसका रिटर्न भी उसी प्रकार कम आता है। इक्विटी एक्सपोजर में जाते हैं जिसमें कि आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, तो यहाँ पर आपका इक्विटी एक्सपोजर 65 to 80% है, तो एक डाइवर्सिफाई हो जाता है और साथ ही साथ आपको हेजिंग का एक फायदा मिल जाता है। बैलेंस फंड में देखेंगे तो इक्विटी एक्सपोजर आपका 65 to 100% होता है। कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड में 65 to 80%। तो रिस्क कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आपका प्रोडक्ट पोजीशनिंग किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं? इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अमित कदम जी, जो कि कैनरा रोबेको के साथ 2018 से है और ये काफी दिनों से एक अच्छा फंड मैनेज कर रहे हैं। इनके कुछ फंड्स हैं जिसमें कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लस कैनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड को ये मैनेज कर चुके हैं और एक अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। साथ ही साथ इस टीम को लीड कर रहे हैं इनिटी फर्नांडिस और कुणाल जैन जी, जिनका की काफी अच्छा 15 साल और 17 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस रहा है। तो अब ये फंड किनके लिए है, कौन इसमें निवेश कर सकते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं कि उनका पैसा एक ही फंड के द्वारा जगह जगह पर निवेश हो, इक्विटी भी हो, कमोडिटी भी हो,
गोल्ड सिल्वर भी मिल जाए, कुछ फिक्स्ड इनकम में भी चला जाए। तो अगर आपका सोच, आपकी थिंकिंग मैच करती है और आप भी डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो को रखना चाहते हैं, तो आप इस फंड को प्रिफर कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और 5 साल या उससे ऊपर का दायरा रख रहे हैं, तो उनके लिए ये फंड एक बहुत अच्छा फंड है। तो ये था पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस प्लान में निवेश करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। कुछ भी सवाल हो तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, धन्यवाद।